वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनभिं विफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति हि स्वर्गस्वर्गगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रा बृन्दावननवनिकुञ्जरशैकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दितधरणीधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। बृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। चैतन्यचन्द्रचरितामृतशुद्धसिन्धु बृन्दावनीयं सुरसौरविषमो निमग्ना ये वै जगन्निजगुणैः स्वयमापुनन्ति तान् वैष्णवांश्च हरिपरान् नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय,
श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री विश्वभानुराजनंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम सभी नित्य आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ क्रम से श्री ठाकुर जी के अनेकों जो लीला है उन लीला का गायन श्री गोस्वामी पाद ने किया और उसी का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व दिवस में श्री गोस्वामी के द्वारा विरचित जो नंद अपहरणम जो चरित्र हैं उसका हमने आस्वादन किया, कैसे श्री ठाकुर जी वरुण लोक पहुँचे और बाबा को पुनः लेकर के आए। तत्पश्चात श्री गोस्वामी पाद रास क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी के। अथो रास क्रीड़ा का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, परे स्फुरतु सुंदरम चरित्रमत्र लक्ष्मीपते तथा भुवन नंदीनस्त्वदवतार वृंदश्च हरेरपि चमत्कृति प्रकरवरधनः किन्तु मे बिभर्ति हृदि विस्मयं कमपि रासलीलारसः। अब कह रहे हैं, शारद विधु वीक्षणो मधुवर्तितो मधुपुरो इष्ट भजन वल्लभजन चित्तकमलशुरो गोपजुवती मंडलमती मोहन कलगीत मुक्त सकल कृत्य विकाल जौवत परिवेत योषिधमाल नेत्र कमल लोभिदशनमालो कौतुक भार निर्मित खार नर्म वाचन जालो तन्निशमान शास्त्रनयन भीर नुनीतो वल्लभजान खेद समान विभ्रम भरवेतो श्याम विमाल कांति पटोल धूत मादन लक्षो रक्तिमधर यशिरधार चुंबर चानदाक्षो विग्रहपाद जौवतमाद वीक्षण परिलीन चंडीमधार भक्तनिकार मानभुजगवीनो लोलगतिभिरार्तमतिभिः राभिरानभिदृष्ट पुष्पगुरोषु बल्बितरोषु भूरिषु परिप्रेष्ट लब्धनलीन गन्धपुलेन गोप्यनुकृतलील श्वासदमित रंगरमित राधिकवारशीलो फुल्ल सुषोम वन्यकुसुम
मण्डितदयिताङ्ग केलितलीन वक्त्रनलीन भृङ्गिततादपाङ्ग निर्भररति वर्धनमति निह्नुतनिजदेहो प्रेम शरण वल्लभगान मानसकुशलेहो दृष्टविकालो राधनिखिलो यौवत परिहूत भोरिरुदित तत्तदुदित वीथिभिरभिभूत विक्लवतनु गोपसुतनु लोचनपादवीत चारुहसन पीतवसन कुङ्कुमभारपीत नन्दितमाति घोषयुवती वासशिवे निवेष्ट तोष्टिरचन चारुवचन धूतुहृदयरिष्ट सम्मदय चय फुल्लहृदय यौवत तातराश तुन्दरदन चारुवदन शोभित मृदुहास वेदवेजुवती मध्यवसति वर्धित रुचिकाम्य। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामीपाद रास क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं और भी आगे बढ़ा है, क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए मैंने आगे पंक्ति नहीं पढ़ा, क्योंकि एक ही श्लोक में वर्णन है। जैसे दूसरे दूसरे स्थल पे हम देखते हैं कि 4 लाइन या 2 लाइन में ही श्लोक होते हैं, या कई 8 लाइन में भी श्लोक होते हैं, पर यहाँ पे उस हिसाब से रूप गोस्वामीपाद ने नहीं लिखा है। पहले एक श्लोक, अंत में एक श्लोक, और बीच में पूरे 20 लाइन हो 50 लाइन हो, कोई ये नहीं है। उतने लाइन में पूरे श्लोक है, वो एक ही श्लोक है। बिरुदावली के जो हैं, बिरुदावली लक्षण के हिसाब से इन्होंने इसको लिखा है। जैसे बिरुद लिखा जाता है, बिरुद काव्य, उसी काव्य के अनुसार लिखे हैं, इसीलिए वो एक ही श्लोक पूरा है। तो अभी एक श्लोक पूरा नहीं हुआ है। तो पहले श्री ठाकुर जी की वंदना करते हुए रास क्रीड़ा के प्रारंभ में कह रहे हैं, परिस्फुरतु सुंदर चरितमत्र लक्ष्मीपतेस् तथा भुवन नंदितस्तदवतार वृंदश्च च हरिरपि चमत्कृति प्रकर वर्धन किंतु में बिभर्तिरिद विस्मयम कमपि रास लीला रसस्य। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका के साथ हम आस्वादन कर रहे हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीका में वर्णना कर रहे हैं, वर्णनीयाया रासलीलाया निखिल भगवल्लाभ्य अतिशयित्तम तावदाहो परिति। यानी अभी जो वर्णना कर रहे हैं रास क्रीड़ा, वो रासलीला कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान के जितने भी लीला है, निखिल भगवन लीलाभ्य, भगवान ने जितने भी लीला किए हुए हैं, जितने भी लीला की हुई है, उन सभी लीला में अतिशयित्तम रास लीला अति आश्चर्य है, उससे भी अधिक आश्चर्यजनक है, विस्मयकारी है, श्रेष्ठ है। इसलिए उसको कहते हुए कह रहे परिस्फुरतु सुंदरम इत्यादि कह करके श्री रूप गोस्वामीपाद श्री ठाकुर जी की वंदना कर रहे हैं। निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे लक्ष्मीपति है, जो लक्ष्मीपति हैं, परम व्योमनाथस्य, जो परम ब्रह्माधिपति हैं, नाथस्य लक्ष्म्या सह पारमैश्वर्य प्रधानम चरित वृंदम,
तो जो लक्ष्मीपति हैं, जो परम नाथ हैं, वो कौन है? तो श्री भगवान कृष्ण है। वहाँ जो भगवान कृष्ण हैं, वहाँ लक्ष्मी के साथ में परम ऐश्वर्य प्रधानम चरित्र वृंदम, परम ऐश्वर्य प्रधान जो चरित्र हैं, तत् तत् शास्त्रम ख्यातम अत्र जगति स्मृति। वहाँ सभी चरित्र शास्त्र में जो हैं विख्यात हैं, यानी शास्त्र में लक्ष्मी नारायण की अनेकों गाथाएं विराजमान हैं। जगति, अत्र जगति यानी अत्र पृथ्वी, जगति इस पृथ्वी में, इस जगत में परिस्फुरतु विराजमान हो रहे हैं। तथा और तद अवतार वृंदस्य, तद अर्थात श्री भगवान कृष्णस्य तद अवतार वृंदस्य, श्री भगवान के अवतार आदि हैं। कौन अवतार हैं? नृसिंह वराधिश्च, नृसिंह वराह आदि जो अवतार हैं, तत्परिस्फुरतु, उनकी वहाँ जो नृसिंह आदि अवतार भगवान ने लिया और लेकर के जो लीला आदि किए, वो भी इस जगत में विराजमान हो रहे हैं। परंतु तेन तेन च में न विस्मया, श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहा है उसमें मेरा कोई भी रुचि नहीं है, उससे मैं कोई भी आश्चर्यान्वित नहीं हो कि भगवान लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं, जो परम ऐश्वर्यपूर्ण लीला कर रहे हैं, उससे हमें कोई विस्मय नहीं हुआ। या भगवान ने वराहावतार लिया, नृसिंह अवतार लिया, इससे भी मुझे कोई विस्मय बिल्कुल नहीं है। वो लीला जगत में विराजमान है, जय जय हो रहा है, उस लीला का होने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई विस्मय नहीं है। तेन तेन च में न विस्मया, उससे मेरा कोई विस्मय नहीं है। किंतु परंतु रास लीला रसों में, जो श्री ठाकुर जी के रास लीला है, वहाँ जो रास लीला रस हैं में हृदि कमपि अनिर्वाच्यम विस्मय विवरति, परंतु जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूँ, रास लीला के बारे में विचार करता हूँ, तो मैं हृदय से जब सोचता हूँ उसको, कि मेरे हृदय पे जब मैं सोचता हूँ तो मेरे हृदय पे कोई एक अनिर्वच्य, यानी जो निर्वाचन करने की नहीं जा सकता, जो निर्वाचनीय नहीं, अनिर्वच्य है, निर्वाचन नहीं कर सकते, ऐसे अनिर्वचनीय जो भाव है, विस्मयम विभर्ति, अर्थात वहाँ मेरे चित्त को विस्मय कर देते, कोई एक अनिर्वच्य भाव है जिससे मैं विभावित हो जाता हूँ, मेरे चित्त विस्मय हो जाता है कि ये कैसे है, क्या लीला अद्भुत श्री ठाकुर जी। हरेर कीदृश, कैसे? तो कह रहा हरेर नंद शूनुरपि, जो हरि है, जो नंद के पुत्र हैं, स्वयं भगवता, क्या कौन है? तो स्वयं भगवान है। तल लीला कर्तुष चमत्कृति प्रकरवर्धना, वहाँ जो भगवान हैं वो उनके द्वारा की गई जो लीला है, कौन सी लीला है? तो रासहा, उन्होंने जो रास लीला किया है, वह श्री भगवान के हृदय को भी चमत्कृतिम प्रकरवर्धना, तत् भगवान स्वयं भी उस लीला से चमत्कृत हो जाते हैं, स्वयं भगवान के चित्त में भी वो विस्मय पैदा कर देते हैं। ऐसे रास लीला है कि जो स्वयं हमारे हृदय में तो जो है विस्मय कर ही रहे हैं, परंतु श्री भगवान जो स्वयं हैं उनके हृदय में भी वह रास लीला विस्मय पैदा कर देते हैं। चमत्कृति प्रकरवर्धना, उनको भी चमत्कार कर देते हैं। यदुक्तम संति यद्यपि में प्राज्य लीला स्तास्ता मनहरा नहीं जान स्मृति राशि मन में कीदृशम भवेदिति, जो कहा गया है शास्त्र में कि यद्यपि भगवान के अनेक लीला है, अनेक भगवान ने लीला की है और सभी लीला हमारे लिए आदरणीय है, सभी लीला अच्छी हैं भगवान के, परंतु सब लीला मनहर है, ताता मनहरा, वो भी मन को हरण करने वाले ही लीला है।
पर क्या कहें नहीं जाने, मैं नहीं जानता कि स्मृति रासे मन में कीदृशम भवेति, जैसे मन में रास की चिंता आ जाता है, रास के बारे में सोचता हूँ तो क्या कहूँ, मेरा मन उसमें डूब जाता है। पता नहीं कौन से एक अलग भाव मेरे हृदय में पैदा हो जाता है और उसमें मैं खो जाता हूँ। ऐसे श्री भगवान के जो अनिर्वचनीय रास हैं, उस रास का जय हो, श्री ठाकुर जी उस लीला का जय हो। तो श्री गोस्वामी पाद ये कहना चाह रहे हैं, जो साधक हैं, जो माधुर्य रसोपासक हैं, उनके हृदय की जो भावना है या उनकी निष्ठा क्या होना चाहिए, इस श्लोक में साफ झलक रहा है। जो माधुर्य भाव के उपासक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने माधुर्य कादम्बिनी आदि में स्पष्ट था, इस विषय में बहुत स्पष्टीकरण किया है कि कौन से लीलाओं को अपने साधक को चित्त में धारण करना चाहिए, जो खास करके माधुर्य रसोपासक हैं, जो मधुर भाव के आश्रय हैं। क्योंकि हमारे श्रीमन महाप्रभु और श्री षड़ गोस्वामी पाद उस माधुर्य रस के उपासक हैं, अर्थात गौड़ीय संप्रदाय के अधिकाधिक आचार्य ही दो एक छोड़ करके बाकी सभी माधुर्य रस की ही उपासना किए हैं। बाकी दो एक ऐसे पार्षद हुए जिन्होंने राम जी की भी उपासना किया, नरसिंह की उपासना भी किया, वो अलग बात है, परंतु वह महाप्रभु का हार्द विषय नहीं था। महाप्रभु ने उसको ऐसे ग्रहण नहीं किया, ठीक है किया है, परंतु महाप्रभु का हार्द विषय क्या था? बहिरंग भक्त शने करे हरिनाम संकीर्तन, अंतरंग भक्त शने करे रसवास्वादन। तो वो जो अंतरंग भक्त हैं, उनके साथ महाप्रभु ऐसा कौन सा रस का आस्वादन करते थे? ऐसा क्या है जो आस्वादनीय है? तो वो आस्वादनीय वस्तु श्री युगल सरकार के नृत्य जो केली विलास है, वो केली विलासी आस्वादनीय विषय है। तो जो माधुर्य सुपासक हैं, उनको विशेष रूप में अपने भाव को ध्यान देना चाहिए, अपने स्वभाव को जान करके, अपने भाव को जान करके कि मेरे निकट में राधा कृष्ण किस प्रकार से इष्ट हैं। क्यों कई लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, उसके पश्चात में मानो कि बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं। अब परंपरा में तो बाल गोपाल की सेवा ही नहीं है, तो कैसे बाल गोपाल की सेवा करेंगे? क्योंकि आपके गुरुजी खुद मंजरी बने हुए हैं, आपको मंजरी भाव की उपासना दी है, तो आप कैसे बाल गोपाल भाव में सेवा करेंगे? फिर वो क्या हो जाएगा, गुरु वर्ग की कृपा से आप वंचित हो जाएंगे, क्योंकि गुरु वर्ग में किसी ने भी बाल गोपाल भाव में सेवा नहीं किया, सब माधुर्य रस उपासक हैं। भले ही आप कीजिए यथामाम प्रपद्यं से तथैव भजम्यहम्, अब जैसे भगवान की भजना करेंगे वो आपको भगवान उस प्रकार से आपको दर्शन देगा, परंतु वो आचार्य और परंपरा के विरुद्ध हो जाएगा, उससे आचार्यों की कृपा आपको नहीं मिलेंगे। तो जो वात्सल्य हो, चासक्य हो, माधुर्य रस में वो मिश्रित नहीं होना चाहिए, इसमें शुद्ध माधुर्य रस उपासना करना है। तो इसलिए भाले उन्होंने लीलाओं का अनादर गोस्वामी पाद ने नहीं किया है, क्योंकि कई बार गोस्वामी पाद ने किया कि मैं भी उन भगवान की लीला का स्मरण करता हूँ, परंतु जब माधुर्य लीला रस की बात आता है तो मेरा मन उसमें ही डूबे रहता है। तो तात्पर्य है कि दूसरे का अनादर नहीं है। जैसे आप पत्नी अपने पति को ही प्रेम करती है, परंतु उनके पिता इत्यादि जो घर में और 10 लोग हैं उनको भी स्नेह करते हैं। तो तात्पर्य यही है कि जो माधुर्य उपासक है उनको माधुर्य लीला में ही अधिकाधिक रुचि है, उसी में आसक्ति है, उसी को आस्वादन करना चाहिए। बाकी लीलाओं के ऊपर श्रद्धा रखना है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल उसको ना कर दे, परंतु उनके भाव को ग्रहण नहीं करना है। कि जैसे सख्य का हमने आस्वादन किया या वात्सल्य रस का आस्वादन किया और वो श्रवण करते हुए मुझे वात्सल्य रस मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है, तो फिर गड़बड़ हो सकता है, तो उसमें रसाभास दोष हो जाएगा। तो इसलिए रस को प्रकृष्ट रूप में जानना है कि मेरे अंदर क्या भाव है, फिर उसको गुरु के साथ डिस्कस करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए कि ऐसे ऐसे है, मेरे हृदय में भाव है, मुझे क्या करना चाहिए, फिर गुरु के अनुसार जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो कह रहे हैं श्री ठाकुर जी की यहाँ जो अति विस्मयकर जो रासलीला है वो मेरे चित्त को आह्लादित कर रहे, एक अद्भुत विस्मय जो है पैदा कर रहा है।
अब आगे वर्णना कर रहे हैं। शारद विधु वीक्षण मधु वर्धित मादपुरो इष्ट भजनो बल्लभ जन चित्त कमल शूर। बोले शारद इति शारदस्य विधुर वीक्षणम, जो शारद का शरद काल की जो पूर्ण शशधर है विधु चंद्रमा, तस्व दर्श वीक्षणम एवं उसका वीक्षणम यानी दर्शनम दर्शन करते हुए मधुतेन वर्धितो मधुपूर यशः, उससे इतने जो चंद्रमा है जो मधु है यानी अमृत बरसने वाले हैं, उसको देख करके हृदय में जो भाव है प्रेम वो अधिक अधिक बढ़ रहे हैं। तो कह रहे वर्धितो मधुपूरा, अर्थात उस पूर्ण शशधर के दर्शन से हृदय में जो प्रेम था वो और भी बढ़ रहे हैं और भी तीव्र हो रहे हैं। हे शरद चंद्र दर्शन मत इत्यर्थ, अर्थात हे भगवान आप शरद की चंद्रमाओं का दर्शन करके उन्मत्त हो गए, मत्त हो गए। इष्टम वांछितम भजनम कृष्णानुकूल्यम येषाम तादृशणम वल्लभ जनानाम गोप जनानाम चित्त कमलेश शूर सूर्य इत्यर्थ, अर्थात भगवान जो इष्टम वांछितम भजनम कृष्णानुकूल्यम येषम तादृशानाम, अर्थात वहाँ भगवान आप जो हैं दर्शन करते हुए मत्त हो गए हैं, तो वहाँ आप सूर्य की भांति, जो सूर्य हैं सूर्य के भांति इष्टम वांछितम भजनम कृष्णानुकूलम, अर्थात अपने इष्ट को वांछा को पूर्ण करने वाली अर्थात कृष्ण के अनुकूल जो अर्थात कृष्ण प्रेमानुरागिणी जो जेशाम जो तादृशानाम बल्लभजानाम, अर्थात उस प्रकार कृष्ण प्रेम से भरे हुए अनुरागी जननाम जो गोपीनाम चित्त कमल से उनके हृदय कमल का प्रकाश कर रहे हैं। जैसे सूर्य की प्रकट के साथ में कमल खिलता है, उसी प्रकार श्री भगवान आप जो सूर्य स्वरूप है और गोपियों के हृदय में वहाँ प्रेम को आप उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे भाव है। तन मनो विकासक इत्यर्थ, अर्थात गोपियों के हृदय के मन को विकास करने वाला कौन है, तो श्री भगवान ही है। ये बात पूर्व में भी कई बार सिद्ध हुआ है। कहते भगवान कि मैं ही गोपियों के हृदय में बैठ कर के गोपियों की मन को तीव्र कर देता हूँ, उनके हृदय में ऐसा मैं भाव प्रकट करता हूँ कि वो मेरे बिना रह नहीं पाते। मैं तीव्रता करता हूँ तो मैं ही करने वाला हूँ। तो तन मनो विकास इत्यर्थ, उनके मन को विकास करने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले आप हैं। गोपेति स्फुटार्थ, गोपीति गोप युवती मंडल मोहन कलगीता, करे हे वंशीनाद हु तो गोप युवती के इत्यार्थ। तो श्री भगवान आप क्या कर रहे हैं, वंशी वादन करते हुए आहु तो गोप युवती के इत्यार्थ, आप वंशीनाद करते हुए गोपियों को बुला रहे हैं। आज भगवान वंशी बजा रहे हैं और वंशी वादन करते हुए गोपियों को बुला रहे हैं। मुक्तानि शकलानि देह गेहो कृतानि यही तादृशानि विकलानि वंशनाद माधुर्येनो विहस्तानि जानी जोवतानि ज्योति वृंदेनो जवत वृंदानि तत्सन्निधम आगतानि तहि प्रवीतु प्रविष्टिता है। तो जब आप भगवान वंशी वादन किए, उस वंशी वादन के श्रवण से मुक्तानि शकलानि देह गेहो कृत्यानि, ब्रज गोपियों ने क्या किया, वो तत्क्षणात् मुक्त हो गए। वंशी वादन सुने और प्रेम की इतनी तीव्रता है कि वे बिल्कुल जो है मुक्त हो गए। किस किस से मुक्त हुए, देह और गेह से, यानी अपने जो देह ज्ञान है और गेह ज्ञान यानी घर और अपना देह, क्योंकि संसार लोग तो संसार में बद्ध हैं और अपने शरीर में ही बद्ध है। अधिकांश लोग जो अपने में ही बद्ध हैं। लोग कहते हैं कि हम संसार में बंधे पड़े हुए हैं, महाराज कोई ऐसे उपाय बताओ कि संसार से छूट जाए। संसार
किसी को बांध के नहीं रखा हुआ है। संसार किसी को नहीं बांधते हैं, आप स्वयं बंधे पड़े हुए हो। आपने संबंध जोड़ा, आपने संबंध जोड़ करके स्वयं को बांध लिया। आपका जन्म हुआ, आपको किसी ने कहा ये आपके पिता है, माता है, बचपन से आपको सिखाया गया। मानो अगर आपके कोई और पिता माता होते और जन्म के 2-4 दिन में आपकी माता पिता का अंत हो गया, किसी और ने आपको पाला और पहले से बोल दिया कि यही पिता माता है, तो उन्हीं को पिता माता मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? अगर कभी पता नहीं चलेगा तो आपने पिता माता मान करके ही अवरोधन करेंगे, उनके मृत्यु पर शोक प्रकट करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है, सत्य का बोध नहीं प्राप्त है। तो संसार में आना जाना आवागमन तो है ही है, आवागमन आने जाना सदा सर्वदा आवागमन है, परंतु हम जोड़ रहे हैं संबंध, और संबंध जोड़ करके स्वयं उस संबंध में बांध गए हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम संसार में बद्ध हैं। संसार में कोई बद्ध नहीं है। हम कोई संसार किसी को बांध के नहीं रखा हुआ है, आप खुद बंधे पड़े हुए। इसीलिए कहा मनुष्यणाम मन एवो बंधन मोक्षो कारण। मनुष्य का मन ही है जो बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आप स्वयं को सोचते कि मैं बद्ध हूं तो आप बांधे ही रह जाएंगे, अगर सोचेंगे कि मैं मुक्त हूं तो मुक्त हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप बांधे रहना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं। कोई आपको ना बांध के रखा है, ना कोई आपको मुक्त करेगा। कोई आपको मुक्त नहीं करेगा और कोई आपको बांध के भी नहीं रखेगा। देखो किसी के मरने पर 2-4 दिन शोक होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो संसार के विमोह है, इस संसार में डूबे हुए हैं लोग, वो अपने कारण है, स्वयं डूब रहे हैं। तो बिल्कुल स्वयं को मुक्त कर देना है। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई पहले तो हमने घर को त्याग कर दिया, गृह संबंधित जो संबंध है, गृह संबंधित संबंध को तोड़ा। पर क्या करे, गृह के संबंध भाले लोगों का टूट जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु अपने शरीर के प्रति जो प्रेम है उसको नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि लोग अपने शरीर को ही प्रेम करते हैं, आपने को ही प्रेम करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण आता है जहाँ पे कहते हैं कि लोग ना अपने माता से प्रेम करते, ना पिता से, ना पत्नी से, ना भाई से, ना बंधु से, किसी से इस जगत में कोई प्रेम नहीं करते। प्रेम अगर कोई करते हैं तो वो अपने शरीर से करते हैं, अपने आप से करते हैं। सही कि ना? खुद सोच लो एक बार कि आपने आपसे से करते कि ना, अपने स्वार्थ में कभी ऐसे हानि आएगा तो सारे प्रेम तो भाई वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रेम नहीं होते हैं। इसलिए देह और गेह दोनों से ही इनको मुक्त होना है। जो रास में पहुंचना चाहते हैं, जो भगवान की उस लीला में प्रविष्ट होना चाहते हैं, उनके लिए उन देह और गेहों का त्याग करना अनिवार्य है। इसलिए कहा मुक्तानि शकलानि देह ज्ञानी, सभी से मुक्त हो गए देह और गेह से। ये तादृशानि विकलानि वंशीनाद माधुर्य। कैसे? बोले वंशीनाद की जो माधुरी है उससे गोपियां विकल हो गई, वो सारे बंधन छूट गया। अर्थात भगवान की वहाँ जो रस है, रसरूप जो वंशी माधुरी है, भगवान के वहाँ जो रस है, उस रस को आस्वादन किसी ने अगर कर लिया, उस रस को अगर किसी को थोड़ा सा मिल गया, तो मानो उस रस को पीने के बाद, यानी रस को जानने के बाद दूसरा कोई रस अच्छा लगेगा ही नहीं, फिर वो उसमें डूब ही जाएगा, विकल हो जाएंगे। एक बार जिसने डुबकी लगाया प्रेम समुद्र में, वो विकल हो ही जाता है, वो दीवाना हो जाता है, उस संसार से उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। श्रीमन महाप्रभु के चरित्र को देखो, कैसे उन्मत्त होकर के प्रलाप कर रहे हैं, कभी जो है मिट्टी में ऐसे ही गड़गड़ागड़ी दे रहा है, कभी जैसे है कुछ छटपट कर रहे हैं, कभी रो रहा है, कभी पागल के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। साधारण लोग आजकल देखेंगे तो पागल ही कहेंगे। अगर हमारे पास ऐसे कोई संत महात्मा आ गया कि हरि नाम करते रो रहा है, पागल हो रहा है, और साबुन नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही कपड़ा वपड़ा फड़ा हुआ है, हम देखेंगे तो कहेंगे चल यहाँ से, तो साधु थोड़े है। क्योंकि हम सोचते हैं कि वो साधु नहीं है, साधु का भी एक भेष बन चुका है।
साधु का मतलब होना चाहिए कि मोटे मोटे तिलक होगा, गले में 10-15 ठो माला होने चाहिए बड़े बड़े, और एक बड़ा सुंदर कपड़ा होना चाहिए जबरदस्त, और त्यागी हैं कम से कम 5,000 का मीटर होगा तो वो कपड़ा भी पहनना चाहिए, त्यागी हैं। तो ऐसे शांतों का एक वेश होना चाहिए, और जब वेश होता है तो लोग नमस्कार होते हैं। और जगत में क्या है, चमत्कार को नमस्कार, जो चमत्कार दिखाएंगे उसको लोग नमस्कार करेंगे। परंतु प्रेमियों के पास कोई चमत्कार नहीं होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, रसिक होते हैं, उनके पास कोई चमत्कार नहीं है। और कई लोग तो अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं अपनी ख्याति के लिए, क्या क्या यूज नहीं करते लोग। पर जो सही में साधक होते हैं वो छिप के रहना पसंद करते हैं। अगर आपके पास मानो 20 करोड़ रुपया आपको मिल गया, तो आप किसी को ढिंडोरा पिटा करके बोलोगे कि मेरे पास 20 करोड़ रुपया है, मेरे पास है 20 करोड़ रुपया, बोलोगे आप? आपको पता है कि मैं बोलूंगा तो भाई काली मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएंगे सब। आपके पास परशमणि आपको मिल गया, आप कहोगे कि भाई मेरे पास परशमणि है? नहीं कहोगे, बिल्कुल आपको पता है कि मैं बोलूंगा तो भाई मेरी गर्दान जाएगा। तो आप क्या करोगे, फिर छुपा के रखोगे। तो भजन जगत में भजन भी ऐसे हैं। आप बताओ, षड़ गोस्वामी में आज ही हमें कोई पूछ रहा था कि महाराज जी आपने षड़ गोस्वामी के सारे ग्रंथ को पढ़ा? मैंने कहा हमने हाँ पढ़े हैं। तो बोले हमने षड़ गोस्वामी के, तो षड़ गोस्वामी ने ग्रंथ नहीं लिखे सभी ने, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे। देखो कितनी बड़े गोस्वामी है, षड़ गोस्वामी मानते हैं, पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ऐसे हैं जिनके जीवनी के संबंध में बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है, बिल्कुल प्रचार विमुख। कोई ग्रंथ तक लिखे हैं, क्या लिखे उसका कोई आता पता नहीं है, आज तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। उन षड़ गोस्वामी इतने महिमान्वित गोस्वामी है। लोकनाथ गोस्वामी पाद पहले आए ब्रज में, पर उनकी देखो जीवन चरित्र छुपे रहे हैं, प्रकाश नहीं किया आपने को। तो साधक आपने को प्रकाश क्यों नहीं करते हैं? वो जानते हैं कि मैं प्रकाश करूंगा तो बाहर के लोग आकर के मेरे से बाहर के सवाल पूछ पूछ करके मेरा दिमाग खराब कर देगा, मैं वो उसका उत्तर दूं कि मैं भगवान के भजन करूंगा। बताओ, कोई किसी का अगर मंजिल स्वरूप में प्रवेश हो गया, जो श्री ठाकुर जी के नित्य लीला में जिसका प्रवेश हो गया, उसके पास बाहर से अगर कोई प्रश्न करेगा महाराज जी प्याज खाना चाहिए कि लहसुन खाना चाहिए, महाराज जी उत्तर देंगे उसका? उसके पास टाइम ही नहीं है। वो सोचेंगे कि भाई मुझे तो भजन करना है, वो चाहेंगे कि लोगों से मैं मिलना नहीं चाहूंगा। वृंदावन में रात 2-3 बजे देखना कई महात्मा निकलते बार परिक्रमा करने के लिए, उस समय दिखेंगे आपको 1-2 महात्मा मिलेंगे, और वो जल्दी भाग के जाते, रुकते नहीं है, जल्दी भागेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, गए आए परिक्रमा में चुपचाप बैठ गए घर में। कौन है क्या है नहीं पता है, क्योंकि उन्हें प्रतिष्ठा नहीं चाहते, अपना भजन करना चाहते हैं। पर जो प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रतिष्ठा कामी हो चुके हैं, वो भजन में नहीं माने। 10 लोग बैठे हुए और पता नहीं क्या क्या सवालों का सिलसिला जारी है और वो चल रहा है। क्या वो रस चर्चा है? क्या हमारी इतनी अधोगति हो गई कि हम बाह्यिक प्रश्न का उत्तर दें? श्री जुगल सरकार के रस को छोड़ करके और रस में मत जाए कि लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसी में डुबाएंगे लोगों को। नहीं, जो रस में डूब चुका है ना, वो रस की बात करेंगे। जो रस में नहीं डूबे हैं वो रस की बात नहीं करेंगे। क्योंकि गोस्वामी पाद के एक जगह में, रूप गोस्वामी पाद इतने बड़े विद्वान होते हुए, अब दिखाओ एक जगह में गोस्वामी पाद ने किसी के साथ तर्क किया हो? क्या दूसरे विषय पे उन्होंने लिखा हो? नहीं, राधा गोविंद के लीला रस को ही उन्होंने लिखा। हमारे जितने आचार्य हुए सभी ने यही किया वेदांत के ऊपर। क्योंकि वेदांत क्या है, तो बोले वेदांत में शुष्क है रस, इसलिए निरर्थक है। बोलते वेदांत की विषय में क्या लिखेंगे, वेदांत की प्रतिपाद्य क्या है? बोले ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? तो कहते कृष्ण है। और कृष्ण क्या है? तो वो रसवई सहा, वो रस स्वरूप कृष्ण है। तो लिखेंगे किसको लेकर के? बोले कृष्ण को लेकर के लिखेंगे, क्योंकि प्रतिपाद्य विषय तो वही है। पर आप शुष्क तरीका से लिखना चाहते हो हेतुवाद के द्वारा, और हम रस के द्वारा लिखना चाहते हैं, लीला के द्वारा। दोनों में फर्क है। हमारे कुछ आचार्य ने वेद के भाष्य नहीं करने के लिए गए, क्योंकि उसमें क्या करना है, पहले से किसी ने करके रखा है। बोले व्याकरण आदि के ऊपर भाष्य लिखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य लोग के संप्रदाय वो उन्होंने लिखा खूब, हमारे गोस्वामी पद ने नहीं लिखा। बोला हमको जरूरत नहीं है। काव्य पर लिखे, बोले नहीं हमको जरूरत ही नहीं है। तो लिखे क्या? बोले जो कुछ लिखेंगे
वो राधा कृष्ण विषय ही लिखेंगे। जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथ है भक्ति रसामृत शेष करके ग्रंथ है। तो उसमें क्या है कि नाम सुन करके लगेंगे भक्ति रसामृत शेष, तो भक्ति के विषय में ही कुछ होगा, पर नहीं, उसमें अलंकार आदि के विषय में है। परंतु लिखा किस किस का प्रयोग करके, पूरे गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु आदि में जो जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस सिद्धांत के श्लोक उठा करके उसमें क्या अलंकार है इत्यादि इत्यादि विषय को उन्होंने निरूपण किया अलंकार आदि के विषय में। तो यानी जो कुछ भी लिखे हरिनामोमित व्याकरण रचना किया, उसमें भी भगवान के ही नाम को युक्त करते हुए किया। यानी सब कुछ जो किया कृष्ण विषय लेकर के किया, वो छोड़ करके कोई दूसरी चर्चा नहीं करी। क्योंकि जो रस में डूब चुके हैं, जिनके हृदय में जो भरा हुआ है, उनसे तो वही निकलेगा, क्योंकि उनके हृदय में भरा ही हुआ है कृष्ण रस, वो छोड़ करके कुछ निकालता ही नहीं। इसीलिए व्यर्थ की झंझट में नहीं गए, श्री ठाकुर जी की लीला रस में डूबे हुए हैं। तो सब भूल चुके हैं, उन्मत्त हो चुके। तो इसलिए कहते हैं कि भक्त तो परमहंस नहीं होते। हम लोग कहते हैं ना कि परमहंस है ये, बोले नहीं, हमारे रूप गोस्वामी पाद बलद विद्याभूषण पाद कहते नहीं, भक्त का परमहंस नहीं होते हैं, हंस है परमहंस है। तो कहते कि आपने कौन सा वेश लिया, बोले परमहंस का वेश लिया। हमारे गोस्वामी पाद कहते नहीं, हम परमहंस नहीं है, हम क्या है, बोले हम चकोर है। बोले नारद आदि जो भक्त है वो सब क्या है, बोले चकोर है। और चकोर क्या करते हैं, बोले भाई वृष्टि के जल के लिए तरसते हैं। और कई बार क्या होते हैं कि अगर नदी में गए तो वो घूमते रहते हैं, एक ही जगह में निबद्ध कर घूमते रहते हैं, उसका नाम चकोर है। तो भाई वो डूबते अर्थात लीला रस में ही डूबे रहते एक ही जगह में, उसका कोई इधर उधर माथा पेची नहीं मारता। हंस क्या करते हैं, इधर उधर जाएंगे, सार निकलेंगे, हमें उतना प्रयोजन ही नहीं है, हम तो एक ही जगह में रस में जुगल सरकार के लीला में डूबे रहेंगे। तो वो दोनों में पार्थक्य है। तो जो लीला रस में डूब चुके हैं, श्री ठाकुर जी के रस पान कर चुके हैं, लीला रस, वो विकल हो चुके हैं, यानी दूसरे विषय में उसका मति अब नहीं जाएगा। ऐसे वंशीनाथ को श्रवण करते गोपियां आज विकल हो गई, आज विकल हो गई, उनके मन में देह गेह सब छूट गया। बिहस्तान जाने जो वतान जुवति वृंदीन तन सन्निधम आगति परिवृत वृष्टते। तो भगवान आपने वंशीवादन किया, गोपियां विकल हुई, सारे देह घो आज उनको छुड़ गया, और वो भाग भाग करके आई, और भागते हुए तत्सन्निधम आगति जुवति वृंदानी, जो ब्रज की गोपियां है भगवान, वो सब आपके निकट में आ गए। तई परिवृतो परिविष्टित हैं, और चारों ओर आपको घेर लिए। भगवान बीच में है और गोपियां से भगवान परिवेष्टित हो गए। हे जोशिताम ब्रजंगनानाम जानी अमलानि नेत्र कमालिनी तेषाम लोगो दिदृक्षा लक्षणो विद्यते यश तादृशी दशनमाला यश। तो श्री भगवान हे जुषिताम ब्रजंगना नाम जानी अमलानि नेत्र कमलानि, तो यहाँ जो ब्रज की गोपियां हैं उनके जो अमल नेत्र है, अमलानि यानी नेत्र में कोई अमल नहीं है, अमलानि यानी नेत्र परिस्फुट देता कृष्ण ही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, बस भाग भाग करके आए कृष्ण के लिए, तो श्री भगवान को छोड़कर कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो अमल नेत्राणि कमलानि तेषाम लोभो दीक्षा लक्षणो विद्यते यश तादृशी दर्शनमाला यश। तो भगवान आप उनके नेत्र को और जैसे देखे, देख करके आप ललुप हो गए हैं, कितने सुंदर हैं। और भगवान स्वयं आज भगवान की जो दंत पंक्ति है, जो दशनमाला जिसको कहते हैं, यानी दंत दांत है, वो आपने आप कैसे हो गए कि वो दशनमाला अपने आप खुल गया। यानी भगवान आज स्वयं ऑटोमेटिक आज उनको देखकर कितना लुलुप हो गए, इतना आनंदित हो गए, आज भगवान की दशनमाला विकसित हो गया। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, कौतुक भरायो। अब भगवान ने क्या किया कि बड़ा भगवान को आनंद आया, लुलुप हो गए, थोड़ा मुस्कुराया भी, परंतु मन में एक विचार किया कि थोड़ा
टटोल लेता हो। कोई आया है छूट करके तो क्या उसको स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, पहले थोड़ा सा परीक्षा तो करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि मैं परीक्षा कर लेता हूँ। तो कौतुक भराया, भगवान ने कौतुक करते हुए तद व्यांज को वक्र वचन श्रवण लक्षणाय, भगवान ने कौतुक किया। क्या कौतुक किया? बोले तद व्यांज को वक्र वचन श्रवणाय, गोपियों के उद्देश्य में भगवान ने क्या किया? वक्र वचन करने लगे। यानी वक्र वचन का तात्पर्य होता है अप्रिय वचन, जो प्रिय नहीं लगते। भगवान तो सब समय हर समय प्रिय वचन ही कहते, क्योंकि मधुर भाषी है। भगवान के गुण है 64 गुण में कि मधुर भाषी है, प्रिय भाषी है, जो कहेंगे मधुर ही लगेगा। परंतु आज भगवान की जो गुण है ना, वो उल्टा हो गया। भगवान आज गोपियों को जो है अप्रिय वचन कह रहे हैं। क्या भगवान कह रहे हैं? निर्मितम खरम दुष्म नर्म वचन जालम जन। तो भगवान ने मन में ही ऐसा वचन का जाल निर्माण किया कि परिहास करते हुए भगवान ने उनके लिए जो है अप्रिय वचन का जाल विस्तार कर दिया। खरम दुष्म, ऐसा जाल भगवान ने विस्तार किया कि जो गोपियों के लिए सहन करना नहीं है, गोपियां सहन नहीं कर सकते। गोपियों अब खरम दुष्म, दुष्ट है उनके लिए सहन करना, कष्टदायक, ऐसे ऐसे वाणी भगवान विस्तार किया। बोले तच्चा कुलांगनाभिर, अरे कुल कामिनियो, आप तो कुल वाला हो, कुल की गौरव हो। निशी, इस घोर अंधेरे में, निशी में, बनम कस्माद आगतम, बोले अब रात्रि काल में निशी में क्यों तुम यहाँ पे आए हो? हाँ, क्या कारण है? बोले बनम कस्माद आगतम गर्हितम, तुम नहीं जानते ये अच्छी कार्य नहीं है कि आप अपने घर छोड़ करके रात्रि में, स्त्री आपने घर छोड़ करके कहीं और जगह में जा रही है, तो अच्छी बात नहीं, ये गर्हित कर्म है। तो कस्माद आगतम, किस लिए आए हुए इस वन में, क्या कारण है? बोले शरद चंद्रानितम वनम दृष्टमागतम, क्या शरद में जो ये पूर्णिमा की रात्रि हैं और इतनी शोभायमान हो रहे हैं, तो क्या तुम इस चंद्रमा से सुशोभित जो वन है उस वन का दर्शन करने के लिए आए हो? चित्तर ही जातमे बतत, अगर देखना हो गया है तो चले जाओ, रहने की कोई कारण नहीं है। अगर वन ही देखने के लिए आए थे तो वन तो देख लिए हो, तो अब यहाँ पे रहने का क्या कारण है? चले जाओ, जरूरत नहीं है। माम से दृष्टुम, अगर मुझे देखने के लिए आए हो, आगता, अगर मुझे दर्शन करने के लिए और देखने के लिए आए हो तो हो गया दर्शन। तरही स्वर्वमयीना केवलम भवत एवारज्यांति, कह रहे कि अब वो भी तो आपके सिद्ध हो गए हैं, तो अगर सिद्ध हो गया है तो आप चले जाओ। अतः परम त्वरया गृह गमन उपयुक्त मित्येवं रूपम बुद्धिम, तो भगवान कहने लगे कि अब देर मत करो, बहुत जल्दी जल्दी 70, अब रात्रि में कौन रह रहा है? अरे जंगल में पता नहीं कौन से पशु प्राणी हैं, चलो 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 चलो, अभी देर मत करो, तुरंत अभी घर में ही गमन करो, वही तुम्हारे लिए उपयुक्तम, उपयुक्त होगा। इत्यवम रूपम बद्धम, इस प्रकार भगवान ने समझाया, कहा। तस्व खरस्य नर्म वचन जालस्य शमनेन श्रवणेन, जब भगवान ने इस प्रकार वाणियां कहें तो भगवान के इस वाणी को श्रवण करके सा श्रु नयनाभिर, गोपीर नयनाभिर, नयनाभिरुभिर गोपांगनाभिर अनुनीत, हे भामिनी भीरुर अंगन भीरुर अनंगति धनंजय, भीरु अनंगति धनंजय, ये तो कोश के लिए कहा है। अब कह रहे हैं भगवान ने जो ये खर वचन कहा है, यानी अप्रिय जो नर्म वचन कहा है, नर्म वचन का तात्पर्य ये भी है कि प्रिय वाक्य होते हैं, परंतु यहाँ पे खर नर्म वचनम, यानी नर्म वाक्य तो हैं परंतु वो खर वाक्य है, अप्रिय हो जा रहा है, सहनीय नहीं। तो उसको श्रवण करके शास्त्र नयना भीर भीरु, तो वहाँ जो गोपियाँ हैं वह रोने लगे, गोपियों के नेत्र से
आंसू टपक रहे हैं स्वजल नेत्र से, और कहने लगे, नेत्र से आंसू बह रहा है और गोपियाँ रोती रोती कहने लगी, अनुनय होते हुए कहने लगे कि हे भगवान, तदेको प्रपन्नास तैव आहुतान शस्मान, आपने हमें बुलाया, आपने वंशीवादन किया और आप ही ने हमें बुलाया, और आज हमारे प्रति आप इस प्रकार के वाक्य कह रहे हैं। प्रति न इदृग वाक्यम तब ऋषिक शेखरस्य उचितम इति कृत उन्होंने इत्यर्थ। कहने लगे गोपिया कि भगवान तुम आज हमें बुला लिए, और बुला करके जो तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो कि चलो वन का दर्शन करने के लिए आए हो तो चले जाओ, और अगर मेरे दर्शन करने के लिए आए हो तो वो भी हो गया तो चले जाओ। तुम तो रसिक शेखर हो, रसिक शेखर हो, यानी रसिक में आप श्रेष्ठ हो, तो आपके लिए हमारे प्रति इस प्रकार के जो वाक्य आप कह रहे हो, इदृग वाक्यम न उचितम, इस प्रकार की वाक्य आपको कहना उचित नहीं है। आप इस प्रकार हमारे साथ जो निदारुण व्यवहार कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इस प्रकार से जो है गोपियां अनुनय करने लगे। ततो बल्लभ जानम प्रियाणम तासम खेदो शमनो यो विभ्रम भरतेन व्याप्त है, कि श्री भगवान से जब इस प्रकार अनुनय विनय किया, गोपियों ने कहा, तो भगवान ने उन अपनी बल्लभाजानानाम प्रियनम, यानी अपनी जो प्रिय गोपियां हैं उन सभी की तासम खेदो शमनो, अर्थात खेद को, दुख को शमन करने के लिए, दूर करने के लिए, यो विभ्रम भरहा, अर्थात भगवान ने जो है कोटि कंदर्प तुल्य जो है शरीर को धारण किया, यानी अपना जो अंग है कांति है उसको जो अपूर्व रूप को भगवान ने धारण किया। तदा श्यामेन विमलेन कांति पटेलेन धूतम कंपितनम मदनानम लक्ष्म जीना, अर्थात भगवान ने ऐसा अपूर्व रूप का धारण किया। तद श्यामलेन विमल कांति पटेलेन, भगवान तो ऐसे श्याम है ही है, और इतने सुंदर आज कांति भगवान ने धारण किया। कंपितम मदनानम लक्षणम जीना, जो ब्रज गोपिया है उनके लक्ष लक्षों ब्रज गोपियों के हृदय में भी आज जो है कंपन होने लगे, ऐसा भगवान ने स्वरूप का धारण किया। निकोटि कंदर्प तुल्यम, और प्रिया परिषद वशिष्ठ न मदन मोहन छवि धरे इत्यर्थात, भगवान अपने प्रिया परिजन को परितुष्ट करने के लिए श्री भगवान ने आज मदन मोहन, जो भगवान के छवि है, मदन मोहन स्वरूप है, उस स्वरूप का भगवान धारण किया। वृंदावने अपराकित नवीन मदन मोहन, जो है मदन मोहन स्वरूप, अर्थात मदनम मोहितो इति मदन मोहनहा, जो मदन है यानी मदन इत्युक्ते कामदेवः, यहा रूपम दर्शयित्वा कामदेवम अपि मोहितः, जो रूप का दर्शन करके कामदेव भी मोहित हो गए, यानी कामदेव जो लोगों के हृदय पे काम का संचार करते हैं, वहाँ जो कामदेव है उनको भी जिनका रूप दर्शन करके जिनके हृदय पे काम का प्रादुर्भाव होता है वो मदन मोहन है। इस प्रकार के अर्थ जो है काम बीज गायत्र निर्णय आदि ग्रंथ में श्री परमानंद सरस्वती पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अर्थ किया है कि मदन मोहन भगवान का नाम क्यों है। तो आज जो श्री मदन मोहन भगवान है वो मदन मोहन छवि को धारण किए हुए, और रक्तिम अधराणम विद्रुम रुचिनाम योषित अधराणम चुंब रचने दक्षिणी पुनः, और भगवान आपने क्या किया, जो रक्तिम अरुण वर्ण की जो गोपियों की जो अधर है, उस अधर में चुंबन देने में दक्ष निपुण भगवान आप है। तत्क्षणात आप उन गोपियों के अधर चुंबन किए और उनके यौवन का दर्शन करके तत्क्षणात भगवान उस स्थान से अंतर्हित हो गए। अब आगे कह रहे एवं वर्णी शुशु के नहा, इस प्रकार से सुखदेव भगवान वर्णना करते हैं
इति विक्लवितम ताशम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरो बृहस्व स्वादिदम गोपीरात्मरामोपिरीरम्युत ताभिशमिताभिरुदार चिश्रितो प्रीक्षण फुल्लमुखिरविच्युता उदारो हाशुद्धिजो कुंदो दीधितिर व्यारोचो तनयं को ईवो डुभीर वृतः। इस प्रकार से जो है सुखदेव गोस्वामी पाद भी भागवत जी में वर्णना करते हैं और उसका प्रमाण देकर के श्री बलदेव दावोशन इस लीला की पुष्टि करते हैं कि जो लीला श्री गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं वो ऐसे कोई हम बना के नहीं कह रहे हैं, ऐसे मन के हिसाब से नहीं लिखी हुई है। भागवत में जो वर्णना किया गया उसी को ही श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। अर्थात गोपियों की जो वाणी है, वाक्य हैं, उनको सुन करके योगेश्वर श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं जो आत्माराम है, अतः स्वयं के साथ रमण करते हैं। तो आज स्वयं से स्वयं रमण ही कर रहे भगवान, क्योंकि मूलतः तत्वतः भगवान ही सब कुछ है। यानी आप और हम जो भी है सब कुछ भगवान के ही सृष्टि हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है, तो ये स्वस्वरूप हैं। पर जीव जो है माया में आबद्ध है, इसलिए वो उन हृदय में विराजमान जो श्री ठाकुर जी उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आज सो श्री भगवान हैं उन गोपियों के प्रति सदैव होकर के आत्माराम होने के बावजूद भी उनके साथ रमण करने में प्रवृत्त हो गए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निविस्तन भाल नर्मक नकाग्रपाते शल्यावलोक हसते ब्रजसुंदरणाम उत्तम भेन्द्र तिपतिम रमयान चकारति। तो श्री भगवान ब्रज गोपियों के साथ में मत्त हो गए, पर क्या करे श्री भगवान आज उन गोपियों के बीच में तुरंत अंतर्धान हो गए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल, बाहु प्रसार करते हुए परिरंभन किए यानी आलिंगन किए। कराल कोरो निविस्तन भाल नर्मकाग्र पाते, नख के द्वारा वक्ष में स्थल आदि में चिन्ह कर दिए। शल्यावलोक हसते रे ब्रज सुंदर नाम उत्तम हिरण रतिपतिम रोमांच करती। और इस प्रकार श्री भगवान क्रीड़ा किए कि जिससे रतिपति भी जो है चमत्कृत हो गए। वो स्वयं सोचने लगे ये कौन सा भगवान के स्वरूप है। ब्रज सुंदरियों के साथ जो श्री भगवान यहाँ दिव्य क्रीड़ा विलास कर रहे हैं, ऐसे दिव्य क्रीड़ा विलास को देख करके भी वह स्वयं चकित हो गए। तदा विग्रह से राश नृत्य प्रतिकुलस्व वृद्धस्व पदमाश्रय जो जुवत मद जुवती नाम गर्भ स्वादत्व सौभग्य तिकुस्व वीक्षण परिलीन तत्रैवांतर्हित है। जब श्री भगवान गोपियों के साथ में रास आदि प्रारंभ केवल किए ही थे, तो उस समय में कि भगवान ने देखा कि इन सभी के हृदय में एक गर्व उत्पन्न हो गया। गर्व उत्पन्न हुआ, क्या गर्व उत्पन्न हुआ कि कृष्ण तो हमें ही चाहते हैं, हमसे ही प्रेम करते हैं और हमारे साथ ही क्रीड़ा करने के लिए आए हैं और हम ही उनके सबसे प्रिय है। इनके हृदय में ये भाव हुआ। जब ये भाव उत्पन्न हुआ तो भगवान ने सोचा कि तदा विग्रह से राष्ट्र नृत्य प्रतिकूलस्य विरधस्य, कि आप इन ब्रज के गोपियों के साथ में रास हम नहीं कर सकते, ये प्रतिकूल हो गए, प्रतिकूल हो गए। अर्थात आपने यौवन की मद से गर्व से गर्वित हो करके सोचने लगे ये हमारे सौभाग्य है, हमने ही सौभाग्य दिया, अर्थात हमें ही कृष्ण ज्यादा प्रेम करते, कृष्ण हमारे हैं। इस प्रकार इनके हृदय पे जो भाव हुआ, उस भाव को भगवान देखते हुए तत्क्षणात क्या हुआ, बोले परिणील तत्रैव अंतर्हित है, और भगवान तत्क्षणात उस स्थान से अंतर्हित हो गए, चले गए। हे काम संग्राम विस्तरा पतिभाग सुविग्रहति विश्वलोचनकार शब्द के लिए कहा है। अंतर्धान फल। अब अंतर्धान होने से क्या हुआ, उसका फल कह रहा है।
चंडीम अधरस्य सकुपस्य भक्त निकरस्य त्वस्य युवती गणस्य जो मान भुजगो अहम उत्कृष्टमस्मादिति गर्भ सर्पस्तस्मिन बीन गरुड़ है। कि भगवान यहाँ जो ब्रज की गोपियां है तद जो प्रणय कोपना है, ऐसे ब्रजांगनागण है जो भक्त में श्रेष्ठ है, ऐसे युवती गण के जो मान रूपी जो गर्भ मान रूपी जो सर्प है भुजंगा कि अहम उत्कृष्ट में ही श्रेष्ठाहु, इस प्रकार के जो मान है गर्भ है, कृष्ण तो मुझ पर ही आकर्षित हुई है, तुम्हारे प्रति आकर्षित नहीं है। कृष्ण तो मेरे कारण मेरे साथ रास करेंगे और कृष्ण मुझ पर ज्यादा आकर्षित है। तो ये जो मान रूपी इनकी सर्प हैं भुजग हैं, उस सर्पहा तस्मिन बीन गरुड़ है, उस भुजंग को चूर्ण में आप गरुड़ है। यानी भगवान ही ऐसे हैं जो उनके मान को तोड़ सकते हैं। यानी भगवान ही भक्त के मान को तोड़ सकते और किसी में सामर्थ्य नहीं। अगर कोई भक्त एक बार अड़ गए जिद पे कि हमें यही करना है, तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसकी जिद को तोड़ के दिखाए। कि स्वयं ठाकुर जी ही जो है उसकी कोई गर्व का नाश कर सकते हैं, प्रभु के बिना तो संभव ही नहीं। तो भगवान करते हैं, जिन जिनको अभिमान होते हैं ना, भगवान उनके सभी आपके जो अभिमान है वो चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। आपने जितने बड़े बड़े भक्त हुए सबकी मान को भगवान ने जो है चूर्ण किया है। भक्त हैं फिर भी मान हो गए, अभिमान हो गए, क्या करें। पर भगवान ने सभी की मान को गर्व को जो है दर्भ को जो है एकदम सब चूर्ण कर दिया। जिन जिन को हुआ, अर्जुन के हृदय में था कि भाई मैं बड़ा धनुर्धर हूँ, भगवान ने उसकी भी मान मर्दन कर दिया। इंद्र को लगता था कि मेरे से बड़ा कोई देवता नहीं है, भगवान ने उसके भी मान मर्दन कर दिया। ब्रह्मा जी को लगता था कि मुझे विष्णु संबंधित सब कुछ ज्ञात है, मैं विष्णु तत्व को अच्छे से जानता हूँ, भगवान ने उसकी भी भ्रम दूर कर दिया कि तुम कुछ नहीं जानते हो। तो जितने बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं फिर भी जब भ्रमित हो गए, मान हो गए, तो भगवान ने उनकी मान को भंग किया। तो आज गोपियों का हृदय में मान हुआ तो भगवान ही उसकी मान को भंजन कर सकते, तो कैसे करें। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं गायब हो जाता हूँ यहाँ से। देखो मान हो रहा था ना कि भाई मेरे लिए है, मुझे प्रेम करते हैं, मैं मेरे पर लड्डू है, देखो भाई मैं किसी के ऊपर लड्डू नहीं हूँ, मैं तो स्वयं पर रमण करने वाला आदमी हूँ। आत्मराम हम, मैं तो आत्मराम हूँ, स्वयं के साथ ही रमन करता हूँ, मुझे दूसरे का कोई जरूरत है ही नहीं। इसीलिए आगे कहा ना गोपी आत्मराम और गोपी आत्मराम प्यार ही रमत, अर्थात भगवान क्या है स्वयं आत्माराम है, उनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे विलास करना है तो मैं स्वयं करूंगा, मुझे किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, स्वयं है। तो फिर भी आज भगवान लीला कर रहे, परंतु जब अभिमान हुआ तो भगवान चले गए। तो जहां जहां अभिमान होते हैं वहां से भगवान फिर चले जाते हैं। जहां भक्त सोचने लगते हैं फिर कि मैं ऐसा है, भगवान तो मुझे ही प्रेम करते हैं और किसी को भगवान प्रेम नहीं करते, मुझे ही ज्यादा प्रेम है, ऐसे ऐसे सोचने पर ही भगवान फिर गायब हो जाता है। भगवान तो सबके, जितने भगवान के भक्त हैं सबको भगवान सम रूप से प्रेम करते हैं। अच्छा, जो भक्त नहीं है क्या उनको भगवान नहीं प्रेम करते हैं? बोले बिल्कुल प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करते तो उनके हृदय में थोड़ी ना रहते हैं। बताओ, जो भक्त नहीं उनके हृदय में भगवान नहीं है कि नहीं है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुना, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु क्या कहा कि सर्वो जीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्वो जीवे कुरीवीक सम्मान। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि सभी जीव में कृष्ण का अधिष्ठान है, ऐसा जान करके सभी जीव को सम्मान करना। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, कहते हैं कि जीव में दया करना, नाम में रुचि और वैष्णव का सेवा करना। सेवन, अच्छा सेवन का अर्थ बोला है आपने, सेवा और सेवन में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बोले सेवन का अर्थ क्या होता है?
एक होता है सेवा, सेवा करना, एक तो सेवन, सेवन का तात्पर्य होता है खाना, सेवन का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो वैष्णव सेवन का अर्थ क्या हुआ? बोले एक तो सेवा करना है, और दूसरी बात ये भी है, एक तो बाह्यिक सेवा है, और दूसरा क्या है कि बोले वैष्णव के द्वारा कही हुई जो श्री ठाकुर जी की लीला रसपरख वाक्य आदि हैं, और भजन हमारा कैसे बढ़ेगा, वो जितने उपदेश है उसको सेवन करना है, खाना है। बंगाली में सेवन का अर्थ होता है खाना, सेवन यानी खाना होता है, साधु भाषा में उसको खाना बोलते हैं। तो सेवन का अर्थ ये भी है, यानी वैष्णव के द्वारा जो हमारे आचार्य है, यहाँ हमारे से वृद्ध मूर्ति वैष्णव जन है, जो सीनियर है, वो हमें जो उपदेश देते हैं, जो उनके अनुभव है, वो ऐसे ऐसे, क्योंकि पहले होता था कि कोई वैष्णव आते हैं तो वो वृद्ध वैष्णव के पास जाते हैं कि हमें भजन शिक्षा के लिए जाते थे, क्योंकि गुरुजी के पास दीक्षा लिए कई लोग गुरुजी के निकट से भजन शिक्षा लेते थे। और कई बार ऐसा हुआ नहीं, गुरुजी तो भजन में अपना मग्न है तो कह देते कि जाओ फलाना संत है, फलाना महाराज है, उनके निकट में जा करके उनके अनुगत्य में भजन सीखो। तो वो होता है वैष्णव सेवन की, उनके पास आप गए, फिर उनके उपदेश आदि का आपने सेवन किया, ग्रहण किया, और फिर आप भजन किए। तो जीव में दया, नाम में रुचि, और वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवा और सेवन भी दोनों अनिवार्य है। तो श्री भगवान तो प्रत्येक जीव में है, तो भगवान सबको प्रेम करते हैं, आत्माराम है। आज गोपियों के मान हुआ तो भगवान अंतर्धान हो गए कि चलो आप कर लो रास। तो बोले मद विच्छेदेनो गर्भे नष्टे, कि मेरे विच्छेद से इनके गर्भ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं था तभी तो गर्भ था ना, मैं नहीं रहूंगा तो गर्भ ही नहीं रहेगा। कि भाई जब वस्तु नहीं है तो उस विषय में चर्चाएं नहीं होंगे, उसको पाने के लोग तरसेंगे, भाई कहाँ गया कहाँ गया, जो अपना अपना हो रहा है तो आप सब रोने लगे। तो कहते कि भगवान कह रहे हैं कि मद विच्छेदेन गर्भे नष्ट है सती, निश्चित रूप से कि मेरे विच्छेद से इनकी जो गर्भ है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने क्या हुआ, एक मत्ती निराशो भाविती, कहते हैं कि जब इन सभी गोपियों एक हो जाएंगे, एक मति हो जाएंगे, सबकी अलग अलग मति होने से रास नहीं होगा। जब इन सबकी मति एक हो जाएगा, को भिन्न नहीं रह जाएंगे मति, तो ही क्या होगा, रासो भाविती, तत् रास भाविती, रास तभी संभव हो सकता है, इसके बिना रास संभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान ने भावे न, इस भाव से कि मैं अंतर होते जाऊंगा तो फिर इनको समझ में आएगा, तो भगवान ने इसको सोच करके विचार करते हुए अंतर्हिते इत्यार्था, भगवान स्वयं अंतर्हित हो गए। एवं उत्तम श्री शुक, इस प्रकार से सुखदेव भगवान कहते हैं, एवं भगवतो कृष्ण लब्ध माना महात्मना आत्मनम में निरे स्त्रणम मानन्यभ्यधिकम भुवि तासत तत्सूर भगवदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रीवांतर्धीयति। अर्थात भागवत में भी इसी प्रकार वर्णना की है कि जो श्री भगवान है उनके साथ में क्रीड़ा विलास में प्रमत्त हो गए। अब गोपियों को हृदय में जो है आपने अपना मान हो गया है। जब मान हुआ तो भगवान जो है अंतर्धान हो गए। एक प्रमाण स्वरूप में उन्होंने यही वाक्य को अब प्रमाण के तौर पे बलदेव विद्याभूषण ने भागवत से पुनः उठाया। अंतर्धाने सती लोलगति भीर आर्तमतिभिश्चा भीर जुवती भीर अनभिदृष्ट हैं। तो श्री भगवान जब अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए, तो अंतर्धान होते ही जो गोपियां हैं वो बिल्कुल रोने लगे, वो बिल्कुल अन्वेषण करने लगे, एकदम झकपका गए, एकदम क्या हुआ, है नहीं, भगवान गायब हो गए, दिख ही नहीं रहा, अभी तो था, कहाँ गया। वे सब एकदम लोल गति, एकदम अचंबित हो गए, और आर्त हो करके सब जो है इधर उधर ढूंढने लगे, कातर हो गए, रोने लगे, इधर उधर जो है देखने लगे। ताभी भूरीशु पुष्प गुरुषु बल्लीशु तुरुषु च परिपृष्ट है, और सब जो है इधर उधर
ढूंढने लगे और वृंदावनस्थ जो तरुलता आदि हैं उनको संबोधन करते हुए उनसे परिपृष्ट भी पूछने लगे। एवं महाश्री सुखा इस प्रकार से सुखदेव भगवान भी कहते हैं, अंतर्हिते भगवती सहस्व ब्रजंगणा आतप्यस्त मचक्षाणा करिन्न इव यूतपम गायंत उच्चे रममेव संहिता विचिकुरन मत्त कवद विचिकुर्यन मत्त कबद बननाद बनम प्रपुच्छुराकाशवद अनंतरम बहिर्भूतिषु संतम पुरुषम वनस्पति इत्यादि। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वह ब्रज के लताओं पाताओं से पूछने लगे कि हे तरु, हे लता, क्या तुमने इस मार्ग से कृष्ण को जाते हुए देखा है? क्या तुमने देखा कृष्ण कहाँ गया? और सभी जो गोपियाँ जो अन्वेषण करने लगे, इधर उधर सब ढूंढने लगे, लता पता आकाश इत्यादि सबसे पूछने लगे। परंतु क्या है कि भगवान तो अंतर्हित हो गए, परंतु भगवान कहीं अंतर्हित हुए ही नहीं। कहते कि अंतर्हित नहीं हुए भगवान, भगवान तो उन्हीं के निकट में ही है, उनके हृदय में ही है। पर वो ढूंढ कहाँ रहा है? तो कह रहे बाहर ढूंढ रहे हैं। प्रपच्चुर आकाश वदंतरम बहिर्भूति सुशंतम पुरुषम वनस्पति इत्यादि सब पूछ तो रहे हैं इधर उधर, परंतु भगवान कहाँ है? तो कहते ना तो वो किसी तरु में है, ना कोई लता में, ना कहीं गए हैं। भगवान तो चारों तरफ है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। परंतु गोपियों का हृदय में जो मान हुआ, उस मान के कारण आज दिख भी नहीं रहे हैं। तो भागवत जी में कहते हैं कि उन गोपियां तो उच्च उच्च स्वर में रोदन करते हुए इससे उससे पूछने लगे कि भाई कहाँ गए, कहाँ गए? इस वन से वन घूमने लगी प्रपुच्छु, परंतु पूछने लगे। परंतु भगवान क्या कि बोले आकाश वदंतरम बहिर्तेषु संतम पुरुषम वनस्पति इत्यादि। बोले भगवान तो सारे वनस्पति इत्यादि में भी है और बाहर भी है और भीतर भी है। जैसे आकाश ऊपर दिखता है उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है। कहीं पे चले जाओ आकाश दिखेगा नहीं? बिल्कुल दिखेगा। आकाश मतलब क्या है? जो शून्य स्थान है उसको ही आकाश कहा जाता है। संस्कृत में ये जो हम बैठे हुए और ये सब आकाश है। घटाकाश, मटाकाश, पटाकाश इत्यादि कहते हैं। वेदांत के विषय है कि घट के अंदर खालीपन है तो उसको घटाकाश, घड़ा के अंदर है तो उसको घटाकाश। तो ऐसे ही मटाकाश, पटाकाश ऐसे करके कहते हैं। तो जैसे आकाश एक शून्य स्थान यानी आकाश है, हमने आकाश को पकड़ा और विमुक्त कर दिया। आकाश तो है ही है भाई, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान अंतर में भी बहिर में भी है। तो कहते हैं कि भगवान गोपियों के हृदय में छू गए, गोपियों के अंतर हृदय में छुप गए गोपियों के। पर भगवान को दिख ही नहीं रहे। वो तो बाहर ढूंढ रहे थे पर बैठे कहाँ हुए हैं? अंदर। बोले गर्भ हो गया। इसलिए भगवान पहले भी ऐसा किया। जब हिरण्यकशिपु को बड़ा अहंकार हुआ कि मैं तो त्रिभुवन विजय हूँ, उसने स्वर्ग अमर्त तो सब जगह में त्राही त्राही मचा दिया। इंद्र को जो है अपना नौकर बनवा लिया। अब वो सोचने लगा भाई किसके साथ लड़ाई करूं? तो कहते कि चलो विष्णु के साथ लड़ाई करने के लिए जाते हैं। वो चला गया सीधे वैकुंठ जाकर के, पार्षद था वो, तो चला गया हो जाकर के कहा विष्णु से लड़ाई करूंगा। भगवान के पास गया तो भाई खाली बैठे थे वैकुंठ के सिंहासन, है नहीं भगवान। वो ढूंढा कहीं कि भाई कहाँ गया विष्णु, है नहीं भगवान कहीं पे। भगवान कहाँ था? बोले उसके हृदय में बैठे हुए भगवान। और वो बाहर ढूंढ रहा है कि विष्णु कहाँ है, विष्णु कहाँ है, विष्णु कहाँ है। और उसने भाई जयकारा लगा दिया कि ढिंडोरा पिटवा दिया। विष्णु मेरे डर से वैकुंठ खाली करके भाग गया और सोचने लगा कि भाई मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो वो गर्व था उसके मन में भी, अहंकार था कि मैं त्रिभुवन विजयी हूँ। तो अहंकार हुआ, तो उस अहंकार के कारण वो भगवान को नहीं देख पाया। तो जब जब जिनको अहंकार होते हैं तो फिर देख ही नहीं पाते। ध्रुव जी इतने बड़े भक्त हैं, भगवान का दर्शन हो गया। जब उनके भ्राता का हत्या हुआ तो फिर वो भी क्रोधित हो गए, निरीह प्राणी का हत्या करने लगे। सारे ज्ञान विलुप्त हो गया उनका, भूल ही गए। कैसे भूल गया? क्या घटना है?
कहते कि भगवत प्रेमी भगवान को पाने के बावजूद भी इस संसार में आप आबद्ध होते हो, तो इस संसार ऐसा एक तत्व है जिसमें कहीं ना कहीं फिर भी आपको मन को दोबारा उसमें ढकेल ही देता है। वो ऐसा संसार है, निविष्ट करा देता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसलिए पतित हो जाते हैं, बड़े बड़े तीव्र साधना करने वाले महा मुनि ऋषि भी उसमें गिर पड़ते हैं। क्यों? बोले वो ऐसा मोह, ऐसा माया संसार में है। तो इसलिए अहंकार होते ही भगवान गायब हो जाते, छुपते बाहर नहीं, हृदय में। और हम भी यही कर रहे हैं। देखो, हम भी ढूंढ कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। हमने कभी हृदय में ये चिंतन ही नहीं किया कि भगवान हमारे हृदय पे है। अगर भगवान नहीं है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जिस दिन प्रभु यहाँ से चले जाएंगे, फिर हमारी मंदिर ये खाली हो जाएगा और खोखला हो जाएगा, स्वाहा कर देना पड़ेगा अग्नि में। इसका कोई कीमत नहीं है। जब तक हैं तभी तक हम कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब तक वो हैं और हम ढूंढ कर रहे हैं, उनको बाहर ढूंढ रहे हैं, पर वो है कहाँ? भीतर हैं। तो भीतर है तो कहाँ कहाँ है? तो कहते कि सबके भीतर है। इसीलिए कहा आत्मा नहीं वो पश्यति जगत, आत्म के भांति जगत को ही देखना है। जैसे मैं स्वयं को देख रहा हूँ, स्वयं के प्रति मेरा जितना प्रेम है, दूसरे के प्रति भी उतना ही प्रेम होना चाहिए। तो ये क्या होगा? एकत्व भाव हो जाता है। चाहे भाले दूसरे व्यक्ति सामने वाला वो नहीं है, भक्त नहीं है, परंतु मेरा कर्तव्य तो मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे आत्मवत सर्वत्र पश्यति, आत्मवत मुझे सर्वत्र दर्शन करना पड़ेगा। परंतु गोपियों का आज हृदय में ना वो भाव ही नहीं रहा। वो दूसरे दूसरे सभी का विचार बन गया और दूसरे दूसरे विचार बन गए, और इसलिए वो कोई इधर ढूंढ रहे, कहीं उधार ढूंढ रहे, पर वो भगवान हृदय में बैठे वो उनको देख ही नहीं रहे। आज तात्पर्य यही है कि आप भी स्वयं को जानो, स्वयं को झांको कि भगवान हृदय में विराजमान है। तो हम चिंतन करें, सोचे कि सबके अंदर भगवान है। अगर सबके अंदर भगवान है, आत्मवत पश्यति, तो हम किससे दुर्व्यवहार करेंगे, किससे प्रेम करेंगे और किससे विद्वेष करेंगे? किसी से हो सकता है विद्वेष? स्वयं से क्या हमारा विद्वेष है? नहीं है। तो जब हम आत्म नहीं व पश्यति देखते हैं, तो फिर किससे विद्वेष करेंगे? मैं ही तो हूं, वो दूसरा तो है नहीं। तो इसलिए वो फिर विद्वेष नहीं होता, क्योंकि जब तक मन में हिंसा, विद्वेष इत्यादि रहेंगे, तब तक भगवान की प्रेम पाना संभव नहीं है। क्योंकि जो प्रेमी होंगे उनका हृदय पे कोई विद्वेष नहीं रहेंगे, किसी के प्रति कोई देश नहीं रहेगा। इसीलिए वो क्यों ना तो वो सुख और दुख में उसका भावना क्या होगा? समान होगा। जैसे सुखीषु जो है विगत स्प्रिया, सुख में भी विगत, दुखेषु दिग्न मनहा सुखेषु विगत स्प्रिया, बीत राग भय क्रोध स्थिर धीमनि रुच्यते। बताओ, भगवान कह रहे हैं कि सुख में भी वो कुछ नहीं और दुख में भी कुछ नहीं। उसका ना तो राग है, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। क्या हमारा आसक्ति शून्य हो गया है? क्या ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें हमारी आसक्ति नहीं है? हम कहेंगे बिल्कुल हमारी आसक्ति नहीं है। स्वयं पर अभी भी आसक्ति है, स्वयं पर आसक्ति है। हम सभी के ऊपर आसक्ति तो शून्य कर रहे हैं, पर स्वयं के प्रति जो आसक्ति है उसको हम तोड़ नहीं रहे हैं। तो ये स्वयं के प्रति आसक्ति को भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना है। तो अगर सारे आसक्ति टूट जाएंगे और तो क्या होगा? बोले बीत राग भय क्रोध, भय छूटना चाहिए। भय क्या है? बोले हम तो निरंतर भय हो रहा है कि काल क्या खाएंगे, इस भय से काल क्या होगा, इस भय से हम व्याप्त हैं, हमारा काल कैसे चलेगा। पर जो भक्त होते, भगवान तो श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि जो मेरा भक्त होते मैं उसका भार वहन करता हूँ। जो क्षेम बहम्यहम्, भगवान कहते हैं कि मैं उसका भार वहन करता हूँ। तो बताओ, अगर हमारी श्रद्धा और पूर्ण शरणागति है, पहले बात तो आता है कि हम शरणागत हैं। शरणागत का लक्षण क्या है? आप शरणागत का लक्षण क्या है? शरणागत का लक्षण होते कि मैं किसी के पास गया, उसके चरण में हाथ जोड़ करके मैंने
उससे पूरा सौंप दिया कि भाई आपके सिवाय और कुछ नहीं, आप बचाओ मुझे, मेरा और कोई नहीं है। ये होता शरणागति। यानी मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जो करोगे सो आप ही करोगे, ये शरणागत है। पर हम तो शरणागत भी नहीं है, क्योंकि हम अगर शरणागत है तो काल के लिए हम इकट्ठा नहीं करते, हम प्रयास नहीं करते, हम मधुमक्खी की तरह छत्ता नहीं बनवाते। क्योंकि एकादश स्कंद में तो कहा है मधुमक्खी के जैसे छत्ता साधुओं को नहीं बनाना है, क्योंकि आज छत्ता आप बना रहे हो, काल कोई और खा जाएगा। और आप कह रहे हो कि मैं लेके रखूंगा, तो बोला क्रूर पक्षी के उदाहरण दिया कि मांस को, पिंड को मुंह में रखा क्रूर पक्षी ने, तो और भी पक्षी आकर के उसके चोंच से उसको ही मुंह को ठुकराने लगे, तो उसके मुंह में सारे घाव हो गया। और उसने जैसे उसको मांस को, पिंड को छोड़ दिया, सारे पक्षी भाग गए, वो बच गया, उसको शांति मिल गया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है इसमें कि साधक को कैसे रहना है। तो क्या हमने आसक्ति छोड़ा? क्या हम इस प्रकार अपने भय को त्याग कर पाया? क्या हमने क्रोध को त्याग कर पाए? जब तक ये त्याग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान से प्रेम कैसे होंगे? क्योंकि जब तक ये देह और गेह की भावना रहेंगे, तब तक भगवान हमें दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। तो देह और गेह, इन सभी विषय से हमें मुक्त होना है, सभी को छोड़ना है। तो भगवान आज उनके हृदय पे स्थिर है, बोले अंतरम उनके हृदय पे है। बहिर्भूत ईशु बाहर तो ऐसे दिख ही रहा है, पर अंतर में है, आज वो दिख नहीं रहा है। लब्धो नलिनानाम गंधो यत्र तादृश पुलिने गोपी भीर अनुकृत लीला पूतना बदो शकट भंग्यादिका यश। और जब गोपियां अन्वेषण करते करते थक गई, कहीं पे भी उनको नहीं मिला, तो अंतिम में वे क्या किए, जो पद्म गंध से मोदित हो रहा है, आमोदित हो रहा है, जो जमुना जी की तट है, उस तट में जा करके सब विराजमान हो गए। और जा करके गोपी भी और गोपियों ने अनुकृत लीला, भगवान आपके द्वारा की गई जो लीला है उसका अनुकरण उन लोगों ने किया। पूतना बद शकट भंग आदि का, जैसे तत्पूतना बद शकट भंग आदि जो भी भगवान आपके लीला है, उन सभी लीलाओं को पुनः सब जो है वो करने लगे। इस प्रकार सभी आप भगवान आपकी लीला का अनुकरण करने लगे। और भगवान इधर क्या कर रहे हैं? अगर एवं मुक्ता श्री शुके इस प्रकार श्री भगवान सुखदेव भी कहते, इतुन्मत्त बचो गोप्या कृष्णन वैष्ण कातरहा लीला भगवतुस्तास्तास्यानु चक्रस्तदात्मिका इत्यादि। यदा हरि अंतर्धान, जब हरि अंतर्धान हुए, तदा श्री राधाम नृत्तिबा राधा नृत्ति बाम्भराध्वराद इत्याहो। तो श्री भगवान अंतर्धान तो हुए, पर अंतर्धान के साथ साथ क्या किया, उस समय में श्री किशोरी जी को लेकर के, श्री राधा जी को लेकर के नृत्यव अम्भोध्वरादि इत्याहो। तो कहते हैं कि श्री भगवान आप तो श्री किशोरी जी को लेकर के उनके साथ में क्रीड़ा करने लगे, अर्थात इन सबको तो आपने त्याग कर दिया, अंतरहित हो गए, और श्री जी को लेकर के आप चले गए, उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। श्वसन निरंतरम अमितेन रंजन रमिता राधिका जनहा। अर्थात श्री ठाकुर जी और श्री जुगल सरकार ये सदा शाश्वत नित्य ही सदा ही क्या करते, एक साथ में ही क्रीड़ा विलास करते रहते हैं। तो वहाँ जो श्री जी हैं, जो हमारे स्वाधीन वर्तिका है, सर्वोत्कृष्टया श्री राधिकाया, सभी से उत्कृष्ट है। कौन है? तो श्री राधिका जी हैं। राधिका के समान कोई भी नहीं है, राधिका के समान कोई नहीं है। श्री जी जैसे श्री भगवान कृष्णचंद्र है, ठीक उसी प्रकार श्री किशोरी जी है। दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध और दूध की सफेदी होते हैं, इस प्रकार श्री जुगल सरकार है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे जो श्री किशोरी जी हैं, आभिरूपिन सत्कार द्वारम शीलम स्वभावजस्य। तो श्री भगवान आप जो हैं श्री किशोरी जी के साथ विलास कर रहे हैं,
और श्री जी की जो है जो कुसुम पुष्प आदि हैं उनके द्वारा अब श्री जी की श्रृंगार कर रहे हैं, श्री जी के अंग को विभूषित कर रहे हैं। बोले तदेव तदेव आहो फुल्ला सुषुमित शोभना ये शाम तादृश नभ कुसुमेर मंडितानि दहिता श्री राधा अंगार। अतः श्री जी की आप सत्कार कर रहे थे और श्री जी आपकी सत्कार कर रहे थे। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि जो फुल्ला सुषमति शुभाजी समतादृशिर नव्य कुसुमेर, यानी नए पुष्प आदि है उसके कुसुम के द्वारा श्री किशोरी जी के श्री अंग को विभूषित कर रहे थे। केलितलिनम अद्भुत क्रीडास्पदम यत सस्य वक्त्रम नलिनम तस्मिन् भृंगितस्तद अपांग द्वैतो नेत्रांत येना। और श्री किशोर जी की जो कटाक्षर रूप भृंग है वह आपके जो मधुर हास्य युक्त मुख पद्म है उसमें धावित हो रहे हैं, यानी श्री भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो श्री जी की कटाक्षर रूपी भृंग है मानो उसमें धावित हो रहा है। तंचा तलिलम स्मृतमितिम हलायुधा एवं महाश्री शुका, इस प्रकार से शुक भगवान भी कहते तस्तई पदेश तत्पदबिन अन्विच्छन्त अग्रतो बलावध्वा पदेश विक्तानि विलोक्यर्ता समब्रमण कस्य पदानि चेतानि जातयानंद शोभना आसन्यस्त प्रकष्ठां करुणकारिणी यथा अनयराधितानूनम भगवान हरिश्वरा यन्न विहाय गोविंदः प्रीतो यावनयद्रहा इति। तो श्री भगवान श्री सुखदेव भगवान भी कहते हैं कि इस प्रकार श्री किशोर जी के साथ गमन किए, जब उन गमन किए विलास आदि कर रहे हैं तो श्री जी की मन में भी ऐसा भावना हुआ कि मुझे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जब ऐसे मन में भावना हुई तो श्री भगवान मन में सोचे कि अब मैं तो सोच रहा था कि मैं रास करूंगा, इनको भी लेकर के आया, पर क्या करे इनके मन में भी ऐसे भावना उत्पन्न हुआ। श्री जी कहने लगे कि भाई मेरे से अब चला नहीं जा रहा, मैं ना चल पा रहा हूं, तुम एक काम करो मुझे अपने कंधे पे चढ़ा लो। जैसे श्री जी ने कही तो भगवान ने कहा बिल्कुल उठा लेंगे, कोई बात नहीं, चलो मैं बैठ जाता हूँ, चढ़ जाओ। जब श्री भगवान ऐसे मुद्रा में बैठे, श्री जी जैसे चढ़ने के लिए गए भगवान तुरंत वहां से भी अंतर्हित हो गए। श्री जी गिर पड़े और श्री जी जो है रोने लगी, कातर हो करके रोने लगी। तो कहते हैं इत्थंच श्री राधा परमोत्कर्ष साधिता, यहाँ पे जो कहा बात अनराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा व्याख्यान है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो एक बार में श्री बलदेव दाभूषण कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री राधा जी की जो परम उत्कर्ष है उस उत्कर्ष को दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार श्री जी है कि भगवान ने सबको छोड़ दिया और श्री जी को लेकर के चले गए, वह श्री जी के परम उत्कर्ष है। तो अथो सर्वैक मतम बिना रासो न भवेद, अर्थात सभी की एक मत ना होने पर, क्योंकि श्री जी के मन में जब आया कि कृष्ण मुझे ही ज्यादा प्रेम करते हैं तो एक मत नहीं हुआ, फिर सभी से प्रेम करते ये भावना तो ठीक था, पर एक मत ना होने के कारण से क्या हुआ कि रास तो संभव नहीं होगा। तो इसीलिए तत्संपदानाय प्रवृत्त्याहो निर्वरण सर्वैक मत्तिशन जारति ही राशकड़ा तद्वर्धनियामति राधिकत्व ओपि अंतर्धान सर्वैक मत्यम स्यात् इति बुद्धितया निहुन्नतो तदंतार अध्यार्पितो निज दिहुजेन। अर्थात भगवान आपने सोचा विचार किया कि देखो जब सबकी एकता बिना रास तो हो नहीं सकता, इसीलिए सबकी एकता होना आवश्यक है, अतिशय तो होना चाहिए, सब एक मत हो जाए। तो इसलिए इनकी रति अगर बढ़े, एकता हो जाता है तभी रास क्रीड़ा होगा, तभी रास क्रीड़ा में वर्धन भी होगा, आनंद भी होगा। तो इसीलिए यह वर्धन अगर कोई कर सकते तो श्री जी कर सकते हैं। तो गोपियाँ सोचने लगे कि भाई मेरे को प्रेम करते, और इनको गोपियाँ सोचने लगे कोई दूसरे को लेके गए, क्योंकि गोपियाँ ढूंढते ढूंढते जब यमुना जी की घर गए तो जा करके देखा भाई कोई श्री ठाकुर जी की चरण चिन्ह है और कोई दूसरे की चरण चिन्ह है, और चरण चिन्ह को देख देख करके आगे चल पड़े कि भाई
कहीं और तो नहीं लेके गए। और जाते जा करके देखा तो श्री जी वहीं पे रो रही थी। जब जा करके श्री जी को रोते हुए देखा तो गोपियों को समझ में आया कि भाई हम सभी ने तो यही भावना किया, इन्होंने भी यही भावना किया। पहले तो इन्होंने श्री जी की बड़ी महिमा गाया कि भाई ये तो हमारे से बड़े महिमान्वित हैं, ये तो आराधिका है श्री कृष्ण के द्वारा, यानी श्री कृष्ण के लिए भी वो आराधिका है, इतने प्रियतम है कि हम सभी को छोड़ करके भगवान उनको लेके गए, उससे बड़ा कोई सौभाग्यवान है ही नहीं। परंतु जब श्री जी को जाकर के देखा, इसीलिए कहा तद्वर्णिया मति राधिक, तो उसको भगवान ने सोचा कि भाई क्यों ना इन सभी की मति को एक किया जाए। तो इसीलिए ये सोच करके राधिका को भी छोड़ करके भगवान नहीं मन में राधिका जी की प्रेरणा ऐसे दिए, नहीं तो श्री जी की स्वभाव जो है बामा है, और बामा सदा यही चाहते हैं कि मैं नायक को कैसे जो है खुशी रखूं, नायक सुखी हो, मेरा सुख नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, ये बाम्य का स्वभाव है। परंतु आज जो श्री जी में भाव दिख रहा है ना कि मैं ना चल पा रहा हूं, मुझे चढ़ा लो, तो ये भाव दक्षिणा का है। और आज श्री जी में ये भावना उत्पन्न हुआ किसके कारण? बोले भगवान के कारण उत्पन्न हुआ है। भगवान चाहते थे कि इनकी मति एक हो। अब एक कैसे होगा? क्योंकि श्री जी को तो हम ऐसे त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि श्री जी के हृदय में ऐसी भावना नहीं हो सकता कभी। परंतु आज भगवान ने ही श्री जी की मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न कराया कि भाई मैं उत्पन्न कराता हूं, नहीं तो एक नहीं होंगे। इसलिए भगवान, क्योंकि श्री जी की स्वभाव ही क्या है? बामा है। बाम्य स्वभाव तो ऐसा ही है कि वो चाहेंगे कि कैसे नायक सुखी हो, वो कभी अपना सुख नहीं चाहेंगे। तो क्या श्री जी अपना सुख चाह सकते हैं? नहीं। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं कि ये तो खेल जो खेला जा रहा है वो सब श्री ठाकुर जी के द्वारा खेला जा रहा है। तो कह रहे इसलिए तद वर्धनियम मत ही, उसको बढ़ाने के लिए राधिका तो उपि अंतर्धान, राधिका से भी भगवान अंतर्धान हो गए कि ताकि सर्वैक एक मत्यम स्यात्, सभी एक मत हो जाए। इति बुद्धितया ये जान करके निहुन्न तो अंतर्धापितो निज ध्येयनो, भगवान वहां से अंतर्धापित हो गया, अंतर्धान हुए, बोले निज ध्येयजन, अंतर्धापित हो गया। अंतर्धापित का अर्थ होता है अंतर में धापन किए, और अंतर कन है तो कहते श्री राधिका श्री ठाकुर जी के हृदय है, अंतर है। आत्मा तो कृष्ण से राधिका, श्री भगवान के आत्मा कौन है? तो श्री किशोरी जी हैं। हम कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की आत्मा नहीं है, श्री ठाकुर जी का आत्मा है ही है। आत्मा कौन है? तो श्री राधिका है। तो कहते हे राधिका छयावृत का इत्यर्थी, श्री भगवान कहाँ अंतर्धान हो गए? बोले राधिका जी में समा गए, कहीं गए नहीं है, भागे नहीं है। बोले राधिका छाया वृत काय, राधिका जी की काया में जो है आवृत हो गए, कहीं नहीं है, आवृत हो गए, श्री जी में मिलित हो गए, एकदम भिन्न नहीं हो गए। तो ऐसे श्री भगवान ने लीला करी कि तभी सब एक मत हो जाए, सभी एक मत हो जाएंगे, सभी की मोह भंग हो जाएगा, मान जो मान हुआ वो मान भंजन हो जाएंगे, सभी का अभिमानिनी जो हुई है तो जो है ये नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए श्री ठाकुर जी ऐसे चाहे, और श्री ठाकुर जी ऐसे आवृत हो गए श्री जी के देह में। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं और आगे भी बहुत लंबा प्रसंग है, तो पुनश्च जो है काल यही से हम आस्वादन करेंगे कि आगे श्री ठाकुर जी ने क्या किया और गोपियों ने क्या किया। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम, निताई गौर शतनत प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री नवद्वीप धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय,
श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी जी की जय, भागवत निवास की जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।